ख़तरनाक सा व्लॉग लेके आ गया आपके लिए गाइस। 2-3 दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब मैं एकदम ओके हूँ, तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक ख़तरनाक सा व्लॉग लेके आ गया हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बाइक जहाँ से डैमेज हुई थी वहाँ से ठीक हो गई है। आपको पता है इसका हैंडल टूट गया था, वो ठीक हो गया, इंडिकेटर भी टूट गया था, वो भी ठीक हो गया। बाकी गाइस इसका सिलेंसर थोड़ा अंदर घुस गया था, वो भी थोड़ा बाहर निकाल दिया हुआ है। बाकी यही था, फेयरिंग वगैरह वो सब ठीक हो गई है, देख लो आप। बस एक ये है जो ठीक नहीं हुआ है, तो ये पार्ट उनके पास था नहीं, वो बोले जब आएगा हम आपको कॉल कर देंगे और चेंज कर देंगे। चलो ये पीछे रखो गाइस। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि R15 V4 पे विल्ली कैसे मारते हैं। गाइस सारी बाइक का अलग अलग सीन होता है, किसी का एक्सेलरेशन ज़्यादा देनी पड़ती है, किसी की कम देनी पड़ती है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाइस मेरे पैर पे लगी हुई है, तो ब्रेकिंग करनी पड़ती है ना, तो वो अच्छी तरह होगी नहीं। मैं एक शॉर्ट भी डाल दूंगा विल्ली वाला, तो आप चेक कर लेना। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि विल्ली मारते कैसे हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। गाइस विल्ली मारते टाइम आप ये चीज़ भूल जाना कि आपकी फ्रंट ब्रेक भी है। टोटली सोचना कि फ्रंट ब्रेक आपकी है ही नहीं है, उसको भूल जाना। आपने सिर्फ यूज़ करना है रियर ब्रेक का, और वो भी गाइस आपने ना प्रेशर से यूज़ नहीं करना है, आराम आराम से रियर ब्रेक का ना, ये देख लो ऐसे ऐसे करना है, आराम आराम से यूज़ करना है। और काफ़ी बंदे बोलते हैं ना कि विल्ली मारते हैं जो रियर टायर होता है उसकी हवा निकाल देनी है, कम कर देनी है। गाइस वो कोई सीन नहीं है, आप हवा नहीं निकालो फिर भी चलेगा, कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ मिथ है कि टायर की हवा बाहर निकाल दो, इसका कोई स्टोरी नहीं है, जितनी हवा है उतनी रहने दो। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपने करना क्या है, की को ऑन करना है। गाइस ध्यान से देखना, करनी है बाइक स्टार्ट। फर्स्ट गियर में डाल के ना आपने बाइक थोड़ी आगे लेनी है, और आपने ना थ्रोटल कितना देना है, क्लच पकड़ के। गाइस एक चीज़ और बता दूं, क्लच आपने ना सारी फिंगर से नहीं पकड़ना है, देख लो आपने सिर्फ एक ही फिंगर से पकड़ना है क्लच, और एक ही फिंगर से आपने रिलीज़ करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ टोटल कितना देना है आपने, ये देख लो। आपने थ्रोटल देना है 7000 RPM तक, सिर्फ 7000 RPM तक थ्रोटल देना है, उसके ज़्यादा देना। उसके ज़्यादा दोगे तो बाइक ना बैक भी मार सकती है, इसलिए ये याद रखना, थ्रोटल आपने देना है 7000 RPM तक। उसके बाद आपने क्लच को करना है रिलीज़, एक फिंगर से रिलीज़ करना, सारी फिंगर से रिलीज़ मत करना, सारी फिंगर से पकड़ना भी नहीं, सिर्फ एक ही फिंगर से ऐसे पकड़ना। अगर आप सारी फिंगर से पकड़ोगे ना तो होगा क्या, उससे बाइक आपकी ना बैक मार जाएगी। और सबसे मेन चीज़ गाइस, जब भी आपकी विल्ली पॉप होती है ना, उसके बाद कुछ बंदे करते हैं हैंडल को ऐसे पकड़ लेते हैं, क्लच पे फिंगर उनकी नहीं होती है। गाइस जब विल्ली पॉप है फिर भी आपकी एक फिंगर ना क्लच पे होनी चाहिए, जिससे आप जब डाउन करो क्लच को ना थोड़ा होल्ड करके डाउन करो। और ना विल्ली मारते टाइम पूरा थ्रोटल नहीं दे, 7000 RPM तक आपका थ्रोटल जाएगा। उसके बाद जब विल्ली पॉप होगी आपने थ्रोटल को ऐसे ऐसे करते रहना है, जिससे विल्ली मेंटेन होते जाए और थोड़ी लॉन्ग जाए। अगर आप फुल RPM दे दोगे ना तो थोड़ी सी आगे जाने के बाद विल्ली डाउन हो जाएगी और बाइक बैक भी मार सकती है। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी विल्ली मारो तो थ्रोटल को ऐसे ऐसे करते रहना। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, विल्ली मारते टाइम ना सबसे मेन चीज़ आती है ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग गाइस आपने आराम आराम से पुश करनी है, ठीक है, प्रेशर से नहीं करना, विल्ली डाउन हो जाएगी। आराम आराम से पुश करना। और विल्ली हमेशा मारते टाइम आपने एक चीज़ याद रखनी है, विल्ली मारते टाइम आपने सिर्फ फर्स्ट गियर का यूज़ करना है। सेकंड गियर पे विल्ली पॉप नहीं होती, ना थर्ड पे होती है। सुपर बाइक सेकंड गियर पे भी विल्ली पॉप होती है, पर जो छोटी बाइक होती हैं जैसे R15 V4 है, RS 200 है, इनकी विल्ली पॉप होती है सिर्फ फर्स्ट गियर पे। और गाइस एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, R15 V4 पे जब भी आप विल्ली मारोगे तो R15 V4 में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। अगर वो आपका ना ऑन रहेगा ना तो आपकी विल्ली नहीं पॉप होगी, अगर ऑफ रहेगा तो फिर विल्ली पॉप होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लो, ये मीटर ऑन हो गया, तो अभी इसकी जो लाइट जल रही थी ये बंद हो गई है, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल अभी जो है हमारा वो ऑन है। तो अगर आपने इसको ऑफ करना है, वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे एक आपको स्विच दिखेगा इन्फो ट्रिप का, आपने इन्फो क्लिक करना है, एक बारी करते रहना है जब तक TCS का शो नहीं होगा। ये देख लो अब TCS का शो हो गया, अभी ये ऑन है, तो आपकी विल्ली पॉप नहीं होगी। अगर आपने ऑफ करना है तो आपने करना क्या है, इन्फो को ना होल्ड रखना है 2-3 सेकंड। ये देख लो मैं इन्फो को होल्ड रखा है, तो ये देखो ये ऑफ हो गया, यहाँ पे लाइट जग गई। तो अब आप विल्ली मार सकते हो। अगर ऑन होगा तो विल्ली नहीं मार पाओगे, अगर ऑफ होगा तो विल्ली आप आराम से मार लोगे। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब आप कुछ शॉर्ट चेक कर लो मेरे, कई शॉर्ट आपने देख लेंगे विल्ली के। तो अब आगे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, विल्ली मारते टाइम जब भी आपकी विल्ली पॉप हो तो आपने क्या करना है, बाइक को कंट्रोल करना है, हैंडल को ना आगे पीछे करते रहना, आगे पीछे, पूरा ऐसे प्रेशर से नहीं करना। अगर इस साइड बाइक जा रही है तो हैंडल को थोड़ा आप इस साइड रिमूव करना, जिससे विल्ली आपकी पूरी सीधी रहे। अगर आपने हैंडल एक साइड कर दिया तो विल्ली जब आपकी डाउन होगी ना तो हैंडल टेढ़ा ही रहेगा, तो आप गिर जाओगे। हमेशा हैंडल को सीधा रखना। अगर आपका हैंडल इस साइड जा रहा है तो थोड़ा सा हैंडल को ना दूसरी साइड पुश करना, जिससे हैंडल आपका सीधा हो जाएगा। एक ये चीज़। और एक चीज़ और बता दूँ, विल्ली मारते टाइम जब भी आपकी विल्ली पॉप हो जाए, हमेशा ना सारे फिंगर से नहीं आपने करना है, एक ही फिंगर यूज़ करनी है।
जो मैंने शॉट डाले आप शॉट में इस तरह देख लेना। मैं फिर से शॉट डाल देता हूँ, आप देख लेना कि मैंने एक फिंगर से क्लच को पकड़ा और एक ही फिंगर से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ विली। और गाइस एक चीज़ और, जब भी आप विली मारने की प्रैक्टिस करो हमेशा छोटी बाइक से स्टार्ट करना। R15 V4 से स्टार्ट मत करना, स्प्लेंडर पैशन वगैरह उनसे स्टार्ट करना। काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी आसान है विली मारना। बस ये है कि बंदे को ना पूरा पता होना चाहिए, बाइक कंट्रोल होनी चाहिए। जैसे ही विली आपकी पॉप हुई और आपको फील हो रहा है कि बाइक पीछे गिरने वाली है, तो आपने क्या करना है, क्लच को आराम से होल्ड करके ना रेस को कम करना है आराम आराम से, और रियर ब्रेक का यूज़ करना है जिससे आपकी विली आगे आ जाएगी और डाउन हो जाएगी। तो फ्रंट ब्रेक का यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना। फ्रंट ब्रेक का यूज़ यहाँ पे आप करोगे क्योंकि टायर हवा में है ना, तो फ्रंट ब्रेक मारने का कोई मतलब ही नहीं है। जब भी यूज़ करोगे तो रियर ब्रेक ही यूज़ करना। गाइस अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं इसका पूरा पार्ट 2 बनाऊंगा थोड़े दिन तक, विली मारने का पार्ट 2। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा जिससे आपको पूरी समझ आएगी। ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि काफ़ी बंदे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई विली मारना सिखाओ, विली मारना सिखाओ।